Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are revising the chapters that we are doing in video classes. You know that we are doing revision for evaluation 3 and I have already revised chapter 8 and 9 for you and I have started chapter 10 in the previous video. पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था. The name of the chapter is The Three Little Pigs. Children, this is a short story and it has a moral. इसका जो moral है वो मैं आपको बताऊंगी at the end of the chapter. Right now we are doing the explanation. जो आज की वीडियो है वो explanation है इस chapter का. आपको मैं पैराग्राफ वाइज रिवीजन करा रही हूँ. उसके डिफिकल्ट वर्ड्स प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या है वो सब बता रही हूँ. उसमें कुछ ग्रामर के पॉइंट्स भी आपको बता रही हूँ कि कौन सा वर्ड है जो कॉमन नाउन है, कौन सा वर्ड है जो इसमें प्रॉपर नाउन है. ये भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ. चिल्ड्रन, द नेम इज थ्री लिटिल पिग्स. इसमें लिटिल पिग्स में मैंने आपको बताया था कि लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट इज डिस्क्राइबिंग द पिग्स. तो इसी के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ. फिर हम चलेंगे थर्ड पैराग्राफ पर. चिल्ड्रन, जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड 3 पिग्स इन अ फॉरेस्ट. एक फॉरेस्ट है जिसे मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट को वुड्स भी बोलते हैं ना. आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था जब आपने गोल्डीलॉक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, द पोलाइट गोल्डीलॉक्स. उसमें आपने पढ़ा था वुड्स. वुड्स का भी मतलब होता है फॉरेस्ट. सो देयर वर 3 पिग्स हु यूज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट. वो एक फॉरेस्ट में रहते थे 3 पिग्स और उनके नाम क्या थे? पिगली, विगली एंड स्क्विगली. स्टूडेंट, अब ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या पिग्स फॉरेस्ट में रहते हैं? डेफिनेटली पिग्स फॉरेस्ट में रहते हैं. वाइल्ड पिग्स भी होते हैं जिन्हें कि हम बोर बोलते हैं, BOAR. वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड बोर. पर यहाँ स्टोरी में हमें नहीं पता कि वो कौन से पिग्स हैं, वाइल्ड पिग्स हैं कि कौन से हैं. पर जंगल में रह रहे हैं पिग्स तो हम ये मान के चलते हैं कि वाइल्ड पिग्स ही होंगे जो जंगल में रह रहे हैं. बिकॉज अदरवाइज वी हैव सीन पिग्स लिविंग नियर ड्रेन एंड गार्बेज, है ना. हमने अक्सर कूड़े या ऐसे गंदे जगह पे देखा है. बट क्योंकि ये स्टोरी है, क्यूट क्यूट पिग्स हैं इसमें और ये जंगल में रहते हैं तो ये ड्रेन्स और गंदी जगह पे नहीं रह रहे हैं. ठीक. और ये जो पिग्स हैं ये मस्ती करते हैं पूरे दिन जंगल में. दे यूज टू प्ले ऑल डे एंड एट नाइट दे यूज टू स्लीप अंडर अ बिग बनियन ट्री. इनका अपना कोई घर नहीं है. सारा दिन जंगल में मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं और जब रात होती है तो ये एक बड़े से बनियन ट्री के नीचे सो जाते थे. फिर क्या होता है? देन एक विलन आता है. कौन आता है? वन डे अ वुल्फ केम टू द फॉरेस्ट. और वो वुल्फ कैसा है? विकेड है, बैड है. The one who is not good, the one who hurts other, the one who kills other. They are called wicked person. जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें विकेड बोला जाता है. तो जो वुल्फ आया फॉरेस्ट में वो एक विकेड वुल्फ था. और वो क्या गलत काम करता था, क्या खराब काम करता था? He began eating animals in the forest one by one. वो एक एक करके जंगल के एनिमल्स को खाने लगा. वो जो वुल्फ था, बैड वुल्फ था, ही स्टार्टेड ईटिंग एनिमल्स ऑफ द जंगल, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वन बाय वन. एक एक करके वो सबको खा रहा था. बिगेन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग. सो ही स्टार्टेड ईटिंग एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वन बाय वन. देन व्हाट हैपेंड? नाउ दीज 3 लिटिल पिग्स दे बिकम स्केयर्ड. ये डर गए. दे वर अफ्रेड. स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना. अफ्रेड, दे वर अफ्रेड. अब उनको क्या डर था? उनको ये डर था कि इनका तो घर है नहीं, ये तो अंडर द स्काई एक पेड़ के नीचे सोते हैं. कभी भी इनकी जान को खतरा हो सकता है. देयर टर्न में कम वन डे. एक दिन उनकी बारी ना आ जाए, वुल्फ कहीं उनको ना रात को सोते में पकड़ के खा जाए, है ना. ये डर तो रहेगा ही उनको क्योंकि उनके पास घर नहीं था. सो दे डिसाइडेड दैट दे मस्ट हैव देयर ओन हाउसेस. मतलब तीनों ने सोचा कि हमारा अपना अपना घर होना चाहिए फॉर आवर सेफ्टी. क्योंकि नाउ इट इज नो लॉन्गर सेफ
to sleep under a tree. उनको लगा कि अब ये सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है एक पेड़ के नीचे सोना, क्योंकि आप नींद में हो और वुल्फ आके पकड़ के आपको खा सकता है, तो ये डर तो रहेगा। तो वो डर गया और उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वी मस्ट हैव आवर ओन हाउसेस सो दैट वी कैन बी सेफ, सो दैट वुल्फ कुड नॉट कम टू अस एंड कुड नॉट ईट अस। सो दे डिसाइडेड दैट दे विल मेक देयर ओन हाउस। ठीक है, तो रीजन क्या है कि बिकॉज दे फेल्ट नाउ दैट दे आर नॉट सेफ, इफ दे स्लीप अंडर अ ट्री दे विल नॉट बी सेफ। तो यहां तक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। विल स्टार्ट विद द थर्ड पैराग्राफ। I'll write the paragraph for you so that it will be easy for you to read along with me and you can understand the pronunciation of difficult words. कैसे pronounce करना है ये आप थोड़ा सा सीख पाएंगे। चलिए मैं लिख देती हूँ। थर्ड पैराग्राफ है। Laziest of all decided to make his house with straw. He gathered some straw from a farm and quickly put together his straw hut. He asked his brothers to stay with him, but they refused. They wanted to make their own houses. Now this is the third paragraph of the chapter. Chapter का ये third paragraph है. Let me read this for you. पहले मैं आपके लिए इसको पढ़ देती हूँ. Quickly, who was the laziest? This is pronounced as laziest. Laziest of all decided to make his house with straw. He gathered some straw from a farm and quickly put together his straw hut. He asked his brothers to stay with him, but they refused. They
houses. Okay, you can also read Squiggly, who was the laziest of all, decided to make his house with straw. He gathered some straw from a farm and quickly put together his straw hut. He asked his brothers to stay with him, but they refused. They wanted to make their own houses. Now, let us understand this paragraph. इस पैराग्राफ को अब समझना जरूरी है. लेजीएस्ट किसको बोलते हैं पहले ये देखते हैं. लेजी और आपने सुना होगा, isn't it? He is lazy, she is lazy, LAZY. ये वर्ड आपने सुना है ना. लेजी जो बहुत इनएक्टिव होता है, द पर्सन हु इज इनएक्टिव, जो कोई काम जल्दी करना नहीं चाहता है, उसको हम बोलते हैं लेजी. ठीक है. अब लेजीएस्ट क्या होता है? ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है. ये आपने अपने पिछले चैप्टर के किसी एक्सरसाइज में पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में. अगेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 7 जो था द पोलाइट गोल्डीलॉक्स में. आपने इस तरह की डिग्रीज पढ़ी थी. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट चेयर, द हार्डेस्ट बेड, द हाईएस्ट चेयर. इस तरह के आपने पढ़ा था ना. द बिगेस्ट बोल, ये वाले वर्ड आपने पढ़े थे जिसमें EST लगा होता है. दैट EST जो है, EST लगाया होता है, ये एक्चुअली में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं. एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव, जो कि अभी आपके कोर्स में बहुत डिटेल में नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत जनरल वे में इसको समझा रही हूँ. लेजीएस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे लेजी लोग, उनमें से जो सबसे ज्यादा लेजी होगा, दैट इज कॉल्ड लेजीएस्ट. मतलब यहां पर हम कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा है कोई चीज, उसके लिए हमने यूज किया EST. अगर कोई ब्राइट कोई चीज है तो हम क्या बोलेंगे? ब्राइटेस्ट. मतलब बहुत सारी चमकीली चीजें हैं, उनमें से जो सबसे ब्राइट है. तो बहुत सारे लेजी लोग हैं, उनमें से सबसे लेजी, मतलब बाकी भी लेजी है पर उनमें से जो सबसे लेजी है, दैट विल बी कॉल्ड लेजीएस्ट. गॉट इट? जैसे कुछ हम बोलते हैं ना बिगेस्ट, बिग, बिगर, एक्सक्यूज मी, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, मतलब सारी चीजें बड़ी हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा, दैट इज बिगेस्ट. ठीक है. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं, उनमें सबसे छोटा, मतलब बाकी भी छोटा है पर उनमें जो सबसे छोटा, दैट इज स्मॉलेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. टॉल है, सब लंबा लंबा है, उसमें सबसे लंबा, मतलब बाकी भी लंबे हैं पर उनमें जो सबसे लंबा है, दैट इज टॉलेस्ट. तो वैसे ही ये जो लेजी है, ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, लेजीएस्ट. बाकी भी आलसी हैं पर उनमें सबसे आलसी, द मोस्ट इनएक्टिव, जो काम करना नहीं चाहता है, सोचता है कैसे भी मेरा काम शॉर्टकट में हो जाए. ऐसे लोग होते हैं लेजी. ठीक है. सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है तो इनएक्टिव है, तो नहाए नहीं है, तो लेजीएस्ट. ही इज वेरी लेजी. ही हार्डली टेक्स बाथ इन अ वीक. बहुत लेजी है, हफ्ते में एक बार नहाता है, ऐसा बोलते हैं. या अपना काम नहीं करता है टाइम पर, दैट पर्सन इज ऑल्सो लेजी. बिकॉज ऑफ लेजीनेस द पर्सन इज नॉट डूइंग द वर्क. तो लेजीएस्ट यहाँ पे इस टर्म में लिया जा रहा है कि बाकी लेजी है, उनमें से सबसे ज्यादा जो इनएक्टिव है वो लेजीएस्ट कहलाता है. तो स्विगली हु वाज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब वहां जो तीनों थे, उन तीनों में हो सकता तीनों ही लेजी थे. आपको कैसे पता कि तीनों लेजी थे? आपको क्या लगता है हमें कैसे पता चला कि तीनों लेजी थे? क्योंकि उन्होंने अपना घर नहीं बनाया था. लेजी होंगे तभी तो घर नहीं बनाया ना. सोचे चलो ऐसे काम चल ही रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पेड़ के नीचे रह ही रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना घर नहीं बनाया. इसका मतलब है कि वो तीनों लेजी रहे होंगे. तो उनमें से जो सबसे लेजी था वो कौन था? स्क्विगली था. स्क्विगली जो था वो सबसे ज्यादा लेजी था. तो उसने क्या सोचा कि कौन इतनी मेहनत करे. व्हाट ही डिड, डिसाइडेड टू मेक हिज हाउस विद स्ट्रॉ. अब
अभी स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ जो होता है सूखी हुई जो घास होती है क्रॉप्स का, या तो जो हे बचा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है घास भूसा, जिसको हम हिंदी में भूसा बोलते हैं। उसको वो उससे उसने अपना घर बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उससे घर जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उसे स्ट्रॉ को क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू पुट टुगेदर द स्ट्रॉ। सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज हाउस विद स्ट्रॉ। ग्रास का, ड्राइड ग्रास होती है स्ट्रॉ। तो ही गैदर्ड सम स्ट्रॉ फ्रॉम अ फार्म। एक खेत में से उसने उठाया सूखे हुए जो क्रॉप्स का जो बचा होता है, क्रॉप्स में से जब ग्रेन निकाल लेते हैं तो जो प्लांट, ड्राइड प्लांट पड़ा रहता है, दैट इज अ स्ट्रॉ। अगर पैडी है, धान का खेत है, उसमें से धान निकाल लिया, उसमें पैडी निकाल लिया, या वीट का प्लांट में से ड्राइड वीट निकाल ली, तो जो रेस्ट ऑफ द प्लांट दैट इज इन ड्राइड फॉर्म, दैट इज अ स्ट्रॉ, है ना। क्रॉप जब पक जाती है, उसमें से जब ग्रेन्स निकाल लिया जाता है, तो वो जो प्लांट का सूखा हुआ पार्ट होता है, ड्राइड पार्ट होता है, दैट इज स्ट्रॉ। तो उसने वो फार्म से कुछ स्ट्रॉ इकट्ठा किया। गैदर्ड का मतलब क्या हुआ? टू कलेक्ट। गैदर्ड का मीनिंग होता है टू कलेक्ट। उसने इकट्ठा किया, ही गैदर्ड सम स्ट्रॉ फ्रॉम अ फार्म, ठीक है। एंड क्विकली पुट टुगेदर। क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, नॉट टू वेस्ट टाइम, फटाफट उसने क्या किया कि इकट्ठा कर लिया, फार्म में से वो स्ट्रॉ इकट्ठा किया, एंड क्विकली पुट टुगेदर हिज स्ट्रॉ हट। और जल्दी से उसने अपना जो स्ट्रॉ का एक हट बना लिया। अभी हट क्या होता है आपको पता है? हट इज अ स्मॉल हाउस मेड अप ऑफ स्ट्रॉ और सच थिंग। मड से बनता है या स्ट्रॉ से बनता है। इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस, छोटा सा एक झोपड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसे छोटा सा एक अपना हट बना लिया जल्दी जल्दी। क्विकली मतलब वेरी फास्ट, वेरी हेस्टी। उसने टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी घर बनाना था, तो ही क्विकली डिड दिस वर्क। फार्म पे गया, ही कलेक्टेड स्ट्रॉ, गैदर्ड मतलब कलेक्टेड स्ट्रॉ, एंड ही पुट टुगेदर। उसने जल्दी जल्दी उसको इकट्ठा किया और उसने हट बनाया, उसका घर रेडी हो गया फटाफट। He asked his brothers to stay with him. फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ आके रहो। Asked मतलब he said. He said to his brothers to stay with him. Stay मतलब रहना, वो भी उसके साथ रहे। But they refused. अब उसके भाई इतने भी लेजी नहीं थे कि वो अपना घर नहीं बनाते, तो उन्होंने सोचा कि नहीं इसके घर में नहीं रहेंगे। They decided that they will have their own. They wanted to make their own houses. क्योंकि वो अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, मतलब वो साथ में मिलके घर नहीं बनाना चाहते थे, वो अपना अपना घर बनाना चाहते थे। सो दे रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है टू से नो टू समबडी, किसी को ना बोल देना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ना बोल देना, टू से नो। सो दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। किसको मना किया? स्क्विगली को। क्या मना किया? कि हम नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हम अपना घर बनाएंगे। दे वॉन्टेड टू मेक देयर ओन हाउस। वो अपना घर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्क्विगली को मना कर दिया, कि मतलब स्क्विगली के घर में रहने से मना कर दिया। स्क्विगली को मना किया मतलब स्क्विगली के घर में वो जो उसका स्ट्रॉ हाउस था, स्ट्रॉ हट था, उसमें रहने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अभी बहुत सारा इसमें एक्सप्लेन करना बाकी है। Now, in this paragraph, what we come to know is that कि स्क्विगली जो है वो सबसे लेजीएस्ट है, और क्योंकि वो लेजीएस्ट है इसलिए उसने एक शॉर्टकट ढूंढा। शॉर्टकट मतलब जिसमें उसको कम काम करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, और उसने फार्म से जाके स्ट्रॉ लिया और फटाफट उसका एक हट बना लिया और हो गया उसका घर रेडी। मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहता था। He was not that very hard working pig, क्योंकि वो लेजी था। दूसरी चीज, जो बाकी के जो दो पिग्स थे, दे रिफ्यूज्ड, वो उसके साथ नहीं रहने को रेडी थे। दे वांटेड देयर ओन हाउसेस, उनको अपना घर चाहिए था। तो ये चीज हमने जानी। आगे हम इसकी जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसमें और क्या क्या है। तो अब इस पूरे इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे, मैंने आपको लेजीज का मीनिंग आपको मैंने बताया। डिसाइड का मतलब होता है कुछ चीज प्लान कर लेना। डिसाइडेड, इट इज अ वर्ब।
ठीक है, ये एक वर्ब है। और डिसाइड करना मतलब कुछ प्लान कर लेना, कुछ निर्णय ले लेना। मेक इज अ वर्ब। ठीक, हाउस हमको पता है कि नाउन होता है, नाउन इज हाउस इज अ नाउन, इट इज अ कॉमन नाउन। स्ट्रॉ इज अगेन नाउन। ड्राइड ग्रास, ड्राइड प्लांट आर कॉल्ड स्ट्रॉ, इट इज अ नाउन। गैदर, गैदर इज वर्ब, एक्शन वर्ड है गैदर, मतलब कि कोई चीज इकट्ठा करना। देखिए क्विकली किसी चीज को करना, क्विकली इज अ न्यू वर्ड, और ये आपके अभी पार्ट ऑफ स्पीच में आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। बट क्विकली का मतलब मैंने आपको बताया वेरी फास्ट, झटपट करना, क्विकली। पुटिंग टुगेदर मतलब किसी चीज को इकट्ठा, गैदर मतलब कलेक्ट करना, गैदर का मतलब होता है टू कलेक्ट, और पुट टुगेदर मतलब उसको फिर असेंबल करके उसको कोई शेप देना, तो हट उसमें बनाना। आस्क, पूछना इज अगेन अ वर्ब, टू आस्क समबडी समथिंग। ब्रदर्स इज नाउन, हमने रिलेशन को नाम दिया है ब्रदर्स। रिफ्यूज एक नया वर्ड है आपके लिए। रिफ्यूज का मीनिंग मैंने आपको बताया है। रिफ्यूज का मतलब होता है व्हेन यू से नो टू समथिंग, व्हेन यू से नो टू समबडी, दैट इज कॉल्ड रिफ्यूज्ड। I refuse to do this work, या the child refused to drink milk, चाइल्ड ने मना कर दिया, वो दूध पीने से मना कर दिया, that is refused। ये कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे, और इसका मीनिंग आपको पैराग्राफ का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है वैसे तो। एक बार इसको पढ़ लीजिए और दोबारा से, अब क्योंकि अब आपको मीनिंग पता चल गया है वर्ड्स के, तो नाउ यू कैन रीड दैट स्कूटली हु वाज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल। अब अगर क्वेश्चन पूछिए कि हु वाज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल द पिग्स, हु वाज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल द पिग्स, सो योर आंसर विल बी, व्हाट शुड बी योर आंसर? स्क्विगली। स्क्विगली वाज द लेजीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा लेजी कौन था? स्क्विगली था। सो Squigly decided to make his house with which material? Which material Squigly used to make his house? उसने क्या material use किया? Answer is straw. Squigly used straw to make his house. And now can you think why he used straw? उसने straw ही क्यों use किया? बिकॉज स्ट्रॉ जो है वो इजीली अवेलेबल होगा, उसके हो सकता है कि जंगल के कहीं पास ही फार्म होगा जहाँ इजीली अवेलेबल होगा, या स्ट्रॉ का घर बनाना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मतलब स्ट्रॉ से घर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मेहनत नहीं लगेगी, और फार्म में इजीली मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए उसने स्ट्रॉ यूज किया होगा। ठीक, नेक्स्ट Did he ask his brothers to stay with him? Yes, he asked his brothers to stay with him. मतलब उसको लगा कि मेरे भाई भी मेरे साथ इस घर में रहेंगे, तो he asked, yes he asked, but brothers refused. Now why did brothers refuse to stay with him? उन्होंने क्यों refuse कर दिया? Now the answer is because they wanted to have their own houses. उन्हें अपना अपना घर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, वो उसके उस हट में रहना नहीं चाहते थे। दे वांटेड देयर ओन हाउस, सो दे रिफ्यूज्ड। दो ही आस्क्ड हिज ब्रदर्स, उसने घर बनाने के बाद अपने भाइयों से पूछा, उसने अपने भाइयों से कहा इनफैक्ट कि मेरे साथ रहो, बट भाइयों को अपना घर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। गॉट इट? चलिए, तो ये आपका जो पैराग्राफ है ये हो गया आपका पूरा। इस पैराग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी देख लिए, और इसका पूरा हमने मीनिंग भी समझ लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पर। Next paragraph.
next paragraph that we have to study. Now let me read this for you first. At night, the wicked wolf came upon Squiggly's house. He huffed and he puffed and blew the house down. Squiggly ran away to the forest just in time. अब क्या हुआ? At night. दिन में तो उसका घर झटपट बन गया, स्क्विगली ने फटाफट अपना घर रेडी कर लिया. अब रात हुई तो क्या हुआ? At night, the wicked wolf came upon Squiggly's house. रात में वो जो दुष्ट, जो बैड वुल्फ था, वो स्क्विगली के घर के पास आया. ठीक है, came upon Squiggly's house. He huffed and he puffed. Now these are two new words for you. Huffed and puffed. क्या होता है जब हम कभी दौड़ के आते हैं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे जोर जोर से we breathe. और puffed क्या होता है? मुंह में हवा भर के जब आप फूंक मारते हो, this is called puffing. Filling your mouth with air and then blowing out. That is called puffing. Huffing and puffing. Huffed and puffed का मतलब क्या होता है? मुंह में हवा भर के फिर ब्लो करना. मतलब हफ का मतलब होता है जब हम ब्रीथ करते हैं जोर जोर से, दैट इज हफिंग. एंड पफिंग का मतलब होता है एमिटिंग आउट द एयर इन आवर माउथ. अपने मुंह में हवा भर के फिर उसको बाहर की तरफ थ्रो करना, ऐसे करते हैं. दैट इज कॉल्ड पफिंग. हफिंग एंड पफिंग. ब्रीदिंग हैवीली इज हफिंग एंड पफिंग इज ब्लोइंग the breathe out or blowing the air out of your mouth. So that is called huffing and puffing. ऐसे करना जोर से. This is called huffing and puffing. अंदर हवा भर के और जोर से फूंक मारना. That is huffing and puffing. So what he did, he huffed and he puffed. ऐसे किया, जोर से सांस लिया और उसने जोर से he puffed and blew the house down. और उसका जो स्ट्रॉ का हाउस था वो गिर गया. अब आप सोचिए क्यों गिर गया उसका वो जो स्ट्रॉ का हाउस था. इट ब्लू डाउन द हाउस. मतलब उसका घर ढह गया. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉ का बना था और स्ट्रॉ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती, एक तरह की ड्राइड घास ही होती है. तो फूंक मारने से वो टूट गया, गिर गया, क्योंकि उसने बहुत जोर से ऐसे उसने ब्लो किया. और अगर नहीं भी बहुत जोर से किया तो क्योंकि वो घर स्ट्रॉ का बना था और वो बहुत जो भी स्ट्रॉ की चीजें बनती हैं वो कच्चा घर कहलाता है. दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो टिकता. उसने जोर से फूंक मार के उसके घर को गिरा दिया. जैसे ही घर गिरा स्क्विगली तो डर गया और वो अपनी जान बचा के जंगल में भाग गया. जस्ट इन टाइम मतलब बाल बचा. थोड़ी भी देर हो जाती तो वुल्फ उसको पकड़ के खा जाता. जस्ट इन टाइम मतलब बस जैसे ही वुल्फ के पकड़ में आने से पहले ही वो वहां से भाग गया, जंगल की तरफ भाग गया. ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पैराग्राफ. इसको अभी मैं और फोर्थ पैराग्राफ इसको हम और पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे ना, तो उसके साथ इसको रिलेट करेंगे. आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप कर देते हैं ये पैराग्राफ के साथ ही. और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ. ओके, थैंक यू.